हम ये समझते हैं कि वहाँ पर जितनी भी ह्यूमन राइट्स वायलेशंस हो रही हैं उनका फौरी तौर पर ख़ात्मा होना चाहिए। तो जो भी इक़दाम हैं उनकी जो डायरेक्शन है दैट नीड्स टू बी टूवर्ड द फाइनल रेजोल्यूशन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर डिस्प्यूट एज पर द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन। राइट, तो अगर एपीसी नरेंद्र मोदी कॉल कर रहे हैं तो उसमें हुर्रियत रहनुमाओं की शमूलियत के बगैर वी डोंट एक्सेप्ट दैट। हम ये समझते हैं कि जी कोई भी कदम जो कि मसला कश्मीर के हल की तरफ एक कदम नहीं होता और वो हल भी यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशंस के मुताबिक हो और कश्मीरियों की उमंगों के मुताबिक हो, उसकी अगर डायरेक्शन में वो कदम नहीं उठाया जाता हम भी उस कदम को रद्द करेंगे, मुस्तरद करेंगे, उसकी मुखालफत करेंगे, कश्मीरी भी करेंगे और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी करेंगे। एब्सोल्युटली राइट। कुलभूषण यादव केस की बात करते हैं, आपने बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट दिया गुज़िश्ता रोज़ के जो क्रिटिसिज्म वहाँ हो रहा है दैट इज़ अनएक्सेप्टेबल। तो ये हुआ क्या है असल में, करना क्या चाह रहा है भारत, आपको क्या लगता है? देखें, जिस तरह आपके इल्म में है 2016 में कुलभूषण सुधीर यादव, कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव ही वाज अरेस्टेड इन बलूचिस्तान प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान जी, वहाँ पे काउंटर इंटेलिजेंस ऑपरेशन के अंदर। उसके बाद भारत जो है वो उस केस को लेकर इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चला गया कि पाकिस्तान ने हमें उसके लिए कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दी। तो भारत की कोशिश ये थी कि पाकिस्तान को उस इंटरनेशनल फोरम के ऊपर ले जाकर कुलभूषण सुधीर यादव के लिए जो है वो उसकी इक्विटल के लिए और जो उसे सज़ा हुई उसकी अनलमेंट के लिए कोशिश करें। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जजमेंट थी वो बड़ी क्लियर थी, उसमें उन्होंने कहा कि जी पाकिस्तान जो है वो इसे इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन का एक मौका दे और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान इसे इन्फॉर्म करे उसके जो राइट्स हैं और तीसरी बात यह कि उसे कॉन्सुलर एक्सेस दी जाए। तो इन तीनों चीज़ों में पाकिस्तान ने काम किया, लेकिन भारत की जो दूसरी एक दरख्वास्त थी आईसीजे से कि इसकी सज़ा को ख़त्म कर दिया जाए, उसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने मुस्तरद कर दिया क्लियरली। उन्होंने जो कहा, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान अपनी मर्जी से, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है फारूकी साहब जी, प्लीज कि उन्होंने उसका जो पैरा 146 है आईसीजे की जजमेंट का और पैरा 147 जो है आईसीजे की जजमेंट की, ये दोनों पैराग्राफ्स बहुत इंपॉर्टेंट है। 147 के तहत पाकिस्तान अपनी मर्जी के जरिए कुलभूषण यादव को सज़ा पर नजरसानी का हक देने का पाबंद है जी। इसमें उन्होंने कहा जी, उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ओन चूजिंग, पाकिस्तान ओन चूजिंग, इसका मतलब ये है कि पाकिस्तान खुद ये डिसाइड करेगा कि किस तरह पाकिस्तान ने उसे इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन प्रोवाइड करनी है। उस सिलसिले में पाकिस्तान की तरफ से एक जो है वो ऑर्डिनेंस आया, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन ऑर्डिनेंस 2020 और उसके बाद अभी रिसेंटली जो है वो उसके ऊपर एक बिल आया। तो उसमें हमारी कोशिश ये है कि भारत को कोई भी ऐसा मौका फ्राहम ना किया जाए जिससे वो पाकिस्तान के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए कि पाकिस्तान ने अपनी एक इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन को फुलफ़िल नहीं किया। हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान अपनी तमाम इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को मीट करता है, इंक्लूडिंग इट्स ऑब्लिगेशंस इन द केस ऑफ कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव एक केस, उस पर जो आईसीजे की जजमेंट है। हमने फौरी तौर पर जब ये आईसीजे की जजमेंट आई उसके बाद हमने कमांडर यादव को इन्फॉर्म किया, उसके जो राइट्स हैं अंडर दी वियना कन्वेंशन आर्टिकल 36 जी कॉन्सुलर एक्सेस दी। उसके बाद बल्कि जो पहली कॉन्सुलर एक्सेस थी जिसके ऊपर भारत की तरफ से एक मनफी प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि जी वो कॉन्सुलर एक्सेस फारूकी साहब 30 मिनट्स के लिए स्केड्यूल्ड थी, बट इट वेंट ऑन फॉर ओवर 2 आवर्स। तो उसके बाद भारत को हमने एक दूसरी मरतबा फिर उसके लिए कॉन्सुलर एक्सेस दी। हम अब भी उन्हें कॉन्सुलर एक्सेस देने के लिए तैयार हैं, लेकिन भारत को एक चीज़ समझनी होगी कि जो इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन है वो उन्हें पाकिस्तानी कोर्ट से ही मिल सकेगा और उसके लिए इट्स इम्पॉर्टेंट दैट दे कोऑपरेट विद कोर्ट्स इन पाकिस्तान। जो वो नहीं करना चाह रहा, पाकिस्तानी अदालतों से उन्हें कोऑपरेट करना पड़ेगा। मैं ये समझता हूँ फारूक साहब कि भारत इस वक्त राह फरार इख्तियार कर रहा है। भारत को ये मालूम है कि जब वो पाकिस्तानी कोर्ट में इफेक्टिव रिव्यू एंड रिकंसिडरेशन के लिए जाएगा तो उसे बहुत मुश्किल सवालात का जवाब देना पड़ेगा। उसे ये भी बताना पड़ेगा कि कमांडर कुलभूषण सुधीर यादव जो है वो एक सर्विंग ऑफिसर था इंडियन नेवी का। उसे ये भी बताना पड़ेगा कि एक सर्विंग ऑफिसर इंडियन नेवी का पाकिस्तान के सूबा बलूचिस्तान में क्या कर रहा था। उन्हें ये भी बताना पड़ेगा कि कमांडर कुलभूषण सुधीर
कि अपनी कन्फेशन स्टेटमेंट्स हैं जिसके अंदर उसने एतराफ़ किया है पाकिस्तान के अंदर मुख्तलिफ जो है वो वारदातों में मुलव्वस होने का, उन्हें ये भी जवाब देना पड़ेगा कि ये सारी चीज़ें जो है जिसके पाकिस्तान के पास ठोस शवाहिद मौजूद हैं, उन सब को इन अ कोर्ट ऑफ लॉ रिफ्यूट करना उनके लिए मुमकिन नहीं होगा। तो हम ये समझते हैं कि इसीलिए वो राह फरार इख्तियार कर रहा है, वो पाकिस्तानी कोर्ट्स के साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा, और उसकी एक कोशिश है कि पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं टू गिव फुल इफेक्ट टू द ICJ जजमेंट, उसे किसी तरह फ्रस्ट्रेट किया जाए। एब्सोल्युटली राइट। हमारे साथ मौजूद थे तर्जुमान दफ्तर खारजा जाहिद हफीज़ चौधरी साहब। सर, आप तशरीफ़ लाए, आपका बहुत शुक्रिया, और बड़े तदब्बुर के साथ, तफसील के साथ तमाम सवालात का जवाब दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।